हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RSS स्टडी पॉइंट। आज हम लोग स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और उनके न्यूमेरिकल्स और एक्सेलरेशन के साथ डील करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। हम लोग जो है एवरेज स्पीड के बारे में बात करते हैं पहले। ठीक, कि होता क्या है एवरेज स्पीड। कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी टर्म है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को हम बोलते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल अपॉन टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल। पूरा जो जितना भी उसने अलग अलग डिस्टेंस कवर किया होगा वो, और उस डिस्टेंस को कवर करने में उसे जितना भी टाइम लगा होगा वो, दोनों का सम जो है। जैसे हमने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर चला, टाइम लगा 10 मिनट। फिर यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर चला, टाइम लगा 4 मिनट। फिर यहाँ से यहाँ तक जो है 1 किलोमीटर चला, टाइम लगा 5 मिनट। तो आप क्या देख रहे हैं? टोटल डिस्टेंस मतलब 2 + 1 + 1 तो 4 तो टोटल किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। और टाइम देख लेंगे आप यहाँ पे 10, 4, 14 और 5 19 मिनट्स। तो क्या हो जाएगा वो अपना 4/19 जो है वो आपका एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी। ठीक है ना। तो एवरेज स्पीड के लिए कुछ नहीं करना, वही टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल अपॉन टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल। ठीक है ना। तो इन दोनों का जब रेशो निकाल लेते तो आपको एवरेज स्पीड मिल जाती है। ठीक, तो यहां से इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इट इज डिफाइंड एज the ratio between total distance covered by the particle and total time taken by the particle। ठीक है ना। इसे आप बोल देते हैं कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, टोटल टाइम कितना किया। ठीक है ना। हम ले लेते हैं लेट d1, d2 and d3 are the three distances covered by the body in time interval t1, t2 and t3 respectively। देन एवरेज स्पीड। तब जो एवरेज स्पीड होगी वो हमने क्या कहा, टोटल डिस्टेंस। तो आप क्या लिख देंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। ये जो है आपका एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है ना। तो एवरेज स्पीड को v एवरेज करके लिख देते हैं, और वो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d1 + d2 + d3 अपॉन टाइम टेकन आ जाएगा t1 + t2 + t3। ठीक है ना। तो इस टाइप से आप एवरेज वेलोसिटी जो है निकालेंगे। ये जो फॉर्मूला होगा ये आपके एवरेज वेलोसिटी का होगा। इसमें कुछ हम चेंज भी कर सकते हैं, इसके कुछ स्पेशल केस आएंगे। ठीक है ना। उन स्पेशल केसेस को देख लेते हैं हम।
हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। और डिस्टेंस कितना है आपका, अगर मैं डिस्टेंस इक्वल्स टू ये लिख दूं स्पीड इनटू टाइम तो कोई प्रॉब्लम, क्योंकि ये टाइम इधर आ जाएगा ना, ठीक है ना। और अगर मैं d1 की बात करूंगा तो ये आ जाएगा, स्पीड को v से दिखाएं भाई, ऐसे v से, तो ये आ जाएगा आपका कितना v1 इंटू t1। ऐसे ही d2 के बारे में बात करूंगा तो ये आएगा v2 इंटू t2। d3 के बारे में बात करूंगा तो v3 इंटू t3। इस टाइप से ये तीनों वैल्यूज अगर मैं ये d1 d2 d3 की जगह पे पुट कर दूं तो देखो क्या बनता है, एवरेज वेलोसिटी क्या निकल के आती है फिर आपकी, वहां से देख लेते हैं। तो v एवरेज इक्वल टू d1 की जगह पे आ जाएगा ये v1 इंटू t1 सेम v2 इंटू t2 सेम v3 इंटू t3, ठीक है ना। अपॉन टाइम के बारे में बात करेंगे तो ये t1 प्लस t2 प्लस t3, मतलब ये आया v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3 v एवरेज, ठीक है ना। अब स्पेशल केस देखते हैं, यहाँ पे होगा क्या, स्पेशल केस आता है यहाँ पे, स्पेशल केस, इसमें कंडीशन रख देते हैं कि इफ t1 इक्वल्स टू t2 इक्वल्स टू t3 इक्वल्स टू t7। मतलब कहने का ये है कि इसने भले ही डिस्टेंसेस अलग अलग कवर किए लेकिन टाइम जो है हर किसी के लिए वो सेम लगा, तब क्या होगा, ठीक है ना। तो उस केस के लिए ये स्पेशल केस होता है, तो एवरेज वेलोसिटी बतानी है उस केस के लिए, तो आपको हर जगह टाइम t की जगह t रख देना है। तो ये आ जाएगा v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 अपॉन, सॉरी यहाँ t आएगा हर जगह t1 t2 की जगह पर, ठीक है ना। और नीचे आ जाएगा t प्लस t 3t, नीचे 3t लिख दो, ऊपर से t कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा आपका v1 प्लस v2 प्लस v3 और अपॉन में 3t, और इस t से ये t कैंसिल आउट, तो एवरेज वेलोसिटी जो निकल के आई आपकी वो आई v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 3। तो इस टाइप से आप एवरेज वेलोसिटी को कुछ स्पेशल केस में भी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे कितनी निकल के आई है आपकी, v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 3। ये दो के लिए भी हो सकता था, v1 प्लस v2 अपॉन 2 हो जाता, ठीक है ना। इसमें और भी चेंज कर सकते हैं, अभी तो हमने यहाँ पे डी डिस्टेंस को चेंज किया था। आप लोग ये भी तो बोल सकते हो कि सर कोई जरूरी है इसको करें, हम तो टाइम निकालेंगे, टाइम को भी तो चेंज कर सकते हैं, तो उसको चेंज करके देख लेते हैं। फिर से हम वही फॉर्मूला देखेंगे तो हमें पता है स्पीड इक्वल्स टू, बराबर स्पीड को स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अपॉन में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई इनका, तो यह आ जाएगा v इंटू टी इक्वल्स टू 1 इंटू डी, ठीक है। तो v इंटू टी इक्वल्स टू डी, और टाइम निकालना है तो d अपॉन v। और ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं टाइम को t1 कर दूं तो ये आएगा d1 अपॉन v1, t2 किया तो d2 अपॉन v2, t3 किया तो d3 अपॉन v3। तो आप लोग क्या देख रहे हैं, t1 t2 t3 ये वैल्यूज जो है निकल के आ रही हैं आपको, ठीक है ना। तो यहां से एवरेज वेलोसिटी के लिए ये d1 d2 d3 ऐसे रहेंगे, d1 प्लस d2 प्लस d3 अपॉन ये आ जाएगा आपका t1, और t1 की वैल्यू कितनी है, d1 अपॉन v1, तो d1 अपॉन v1 प्लस d2 अपॉन v2 प्लस d3 अपॉन v3, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप लोगों ने ये वैल्यू पुट कर दी तो एवरेज वेलोसिटी यहां से निकल के आई, ठीक है ना, v एवरेज ये निकल के आ गई। अब इसका एक स्पेशल केस फिर से आ जाता है यहाँ पे, स्पेशल केस। पहले में हमने क्या माना था कि हर जगह जो है टाइम सेम था, डिस्टेंस जो थे वो अलग अलग थे। इस बार उल्टा करके देख लेते हैं कि हो सकता है कि अब की बार डिस्टेंस सेम हो, टाइम अलग अलग हो, ठीक है ना। स्पीड पे ही तो डिपेंड कर रहा है, तो देख लेते हैं उसे। तो यहाँ पे स्पेशल केस में आप ले लेंगे कि d1 इक्वल्स टू d2 इक्वल्स टू d3 इक्वल्स टू d,
d1 d2 d3 जो है तीनों को हमने d मान लिया, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? तो d प्लस डी प्लस डी, 3d तो ये हो गया, अपॉन ये आ जाएगा d बाई v1 प्लस डी बाई v2 प्लस डी बाई v3, 3d ऐसे ही रहेगा। और यहां से नीचे से d कॉमन ले लेंगे, जब d कॉमन लिया तो ये आएगा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3, ठीक है ना। और इस d से ये ऊपर वाला d जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको इसका एलसीएम लेके बता दूं यहाँ पे, ठीक है ना, उसे रफ कर दे रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस बन जाएगा ये। 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3, इन तीनों का एलसीएम लूंगा तो ये आएगा v1 v2 v3। अब देखो इस v1 से ये v1 कट जाएगा तो बचेगा क्या? v2 v3, तो ये आ जाएगा यहाँ v2 v3 प्लस सेम v2 से v2 गया तो v1 v3, फिर v3 से ये v3 चला गया तो बचा क्या? v1 v2 v1 v2, तो ये बचेगा आपका, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू 3 अपॉन, उस पूरे को सॉल्व किया हमने, ये मिल गया हमें, तो हम लिख देते हैं सीरीज से v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1 अपॉन v1 v2 v3, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, तो आपका जो एवरेज वेलोसिटी बनेगा वो क्या बन जाएगा? v एवरेज इक्वल्स टू 3 v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। इस टाइप से आप लोग एवरेज वेलोसिटी जो है यहाँ से ये निकाल देंगे। तो ये आपका एवरेज वेलोसिटी के लिए डेरिवेशन आ गया। कोई जरूरी नहीं ये 3 के लिए है, 2 के लिए भी हो सकता था। अब देखो 2 के लिए होता तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता, मैं ये भी बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। 2 के लिए तब आप एवरेज वेलोसिटी के लिए लिखते d1 प्लस d2 अपॉन t1 प्लस t2, ठीक है ना। और ये फिर वही केस हो जाता है, यहाँ पर दोनों ही केस ले लेते हैं हम यहाँ से, तो ये आ जाएगा आपका कितना d1 d2 दोनों सेम थे तो ये तो 2d हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका कितना d अपॉन v1 प्लस d अपॉन v2, और इसे d कॉमन ले लिया तो 2d अपॉन d कॉमन लिया 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, और इस d से ये d कैंसिल आउट तो ऊपर बचेगा 2, और नीचे जो है आपका ये आ जाएगा v1 प्लस v2 अपॉन v1 v2 एलसीएम लेने के बाद, और ये वाली वैल्यू फिर यहाँ पे आ जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये आपकी एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है ना। तो एवरेज वेलोसिटी अगर दो वेलोसिटीज के बारे में बात करेगा, ठीक है ना, 2 वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, फॉर 2 वेलोसिटीज, फॉर 2 वेलोसिटी, 2 स्पीड के बारे में बात कर लो। अगर 2 स्पीड दे रखी है तब ये आ गया, अगर 3 दे रखी है तब ये निकाल ही लिया हमने, है ना। तो ये हम समझ जाएंगे कैसे करना है, ठीक है ना। तो ये था आपका एवरेज स्पीड का केस। अब हम देख लेते हैं यहाँ से वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। वेलोसिटी कुछ नहीं होता, जो स्पीड की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, ठीक है ना। आप बोल सकते हैं अगर स्पीड की डायरेक्शन भी हमें पता चल जाए तो उसे वेलोसिटी बोल देते हैं। मतलब स्पीड विद डायरेक्शन जो होता है उसी को आप क्या बोल देते हैं, वेलोसिटी बोल देते हैं। या फिर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, वो भी आपका वेलोसिटी। तो आपको जो मन चाहे वो कर देना, ठीक है ना। चाहो तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम बोलो, चाहो तो स्पीड विद डायरेक्शन बोलो, दोनों का मतलब सेम ही होगा, ठीक। तो हम डेफिनेशन में लिख लेते हैं यहाँ से, स्पीड विद डायरेक्शन is called velocity। और करके दूसरी है displacement per unit time
is called velocity। ठीक है ना। अब देखो डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता था वो आता था आपका फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक। अब कोई ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ पे पॉइंट ए पे रखा था, पॉइंट ए मान लिया, और यहाँ दूसरा पॉइंट है बी, बाद में चलते चलते वो पॉइंट बी पे पहुंच गया, तो पहले जो है पोजीशन उसकी D1 थी, दूसरी जो पोजीशन है उसकी D2 हो गई है। ठीक है ना। ओरिजिन से जो गैप है, ये ओरिजिन मान लिया है कि यहाँ ओरिजिन से यहाँ से। ठीक है ना। तब आप क्या करेंगे, तो उस टाइम फाइनल पोजीशन जो है आपकी क्या है, D2 है, तो D2 लिख दो, माइनस इनिशियल पहली वाली पोजीशन क्या थी आपकी, D1 थी, तो D1 आ गया, इसी को ही आप डिस्प्लेसमेंट बोल रहे थे। ठीक है ना। और दो चीजों का जो डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को एक स्पेशल टाइप के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, उस साइन को आप डेल्टा बोल देते हैं। ठीक है ना। तो इसको आप चेंज वाले साइन को इससे रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ लिख देंगे D, या फिर डेल्टा D इक्वल्स टू D2 माइनस D1। तो डिस्प्लेसमेंट जो है आप इस टाइप से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है ना। जब डिस्प्लेसमेंट पता चल गया, टाइम से डिवाइड कर देना, आ जाएगी आपकी वेलोसिटी। ठीक है। अब देखो करना क्या था हमें, अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, यहां से जो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट आपने अभी निकाला D2 माइनस D1 अपॉन टाइम हो गया T, और वेलोसिटी आपकी V, तो V इज इक्वल टू D2 माइनस D1 के लिए अभी हमने बात करी वो डेल्टा T था और ये टाइम T है। तो इस टाइप से आपने जो है इसे निकाल लिया। ठीक। ये आगे वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है। ये चीज हो गई। स्पीड में आप लोग डिस्टेंस निकाल लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है, डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होती, इसीलिए वो स्पीड है, ये वेलोसिटी है। ठीक है ना। यही डिफरेंस था इनमें। अच्छा, दूसरी चीज एक और है, इसकी अगर यूनिट के बारे में बात करें, ठीक है ना, हम लिख दें यूनिट, यही लिख दें यूनिट ऑफ वेलोसिटी, तो इक्वल्स टू आ जाएगा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होगी आपकी वो मीटर होगी, और टाइम की यूनिट जो है आपकी सेकंड है, तो जो वेलोसिटी की यूनिट होगी वो कितनी आ जाएगी, मीटर पर सेकंड आ जाएगी इसकी यूनिट। ठीक है ना। दूसरी चीज देखें वेलोसिटी के बारे में, तो वेलोसिटी जो होती है आपकी वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है ना। तो क्या लिख देते हैं, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट कैन बी जीरो, जीरो हो सकती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है ना। तीनों हो सकते हैं। नेगेटिव साइन जो है डायरेक्शन की अपोजिटनेस को रिप्रेजेंट करता है, कि अगर माइनस में आ रही है वेलोसिटी, मतलब स्पीड जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है ना। इस टाइप से ये वेलोसिटी थी। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होगी, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है ना। और इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा स्पीड से या तो कम होगी या उसके इक्वल होगी। ठीक है ना। तो एक चीज और यहाँ पे ये लिख देते हैं कि वेलोसिटी लेस देन इक्वल्स टू स्पीड। ठीक है ना। ये स्पीड से लेस देन और इक्वल्स टू होती है। ठीक है। ओके।
अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है, पहला 16 मीटर डिस्टेंस वो 4 सेकेंड में कवर करता है और अगला 16 मीटर डिस्टेंस जो है वो 2 सेकेंड में कवर करता है। फिर कह रहे हैं वो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड क्या होगी। ठीक है, देख लेते हैं इसे। सॉल्यूशन, आंसर नंबर 1 हो गया आपका। तो सबसे पहले आपको दे क्या क्या रखा है, ये दे रखा है पहला डिस्टेंस d1 दे रखा है आपको 16 मीटर और टाइम t1 दे रखा है आपको 4 सेकेंड। दूसरा डिस्टेंस d2 आपको फिर से 16 मीटर दिया, लेकिन यहाँ पे टाइम जो है वो 2 सेकेंड t2 के बारे में बात कर रहा है। एवरेज स्पीड जो है v एवरेज वी हैव टू कैलकुलेट। क्या करना है, एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, तो बस एवरेज स्पीड के लिए क्या लगा देंगे, v एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस d1 प्लस d2 अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2। अब देखो ये आ जाएगा आपका 16 प्लस 16 अपॉन t1 कितना है 4 प्लस 2 और ये कितना हो जाएगा आपका 16 16 32 अपॉन 6। और देख लेते हैं दोनों का, तो ये जाएगा 2 से 3 टाइम्स, ये जाएगा 2 से 16 टाइम्स, मतलब 16 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, तो इस टाइप से आप ये एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। दूसरा वाला सॉल्यूशन देख लेते हैं यहीं से, आंसर नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम स्पेसशिप रीच द ग्राउंड। एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो स्पेसशिप पे जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो स्पेसशिप का जो सिग्नल है वो ग्राउंड पे कहीं स्टेशन से मैच हुआ, मतलब उसने कैच कर लिया इन 5 मिनट और उसे वो कैच करने में 5 मिनट का टाइम लगा। ठीक है ना, मतलब वो सिग्नल 5 मिनट में नीचे आ पाया। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। तो डिस्टेंस ऑफ स्पेसशिप जो है वो बताना है ग्राउंड से। ठीक है ना, स्पीड ऑफ लाइट दे दी है, जो सिग्नल चलते हैं वो लाइट की स्पीड से मूव करते हैं और लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर इन 1 सेकेंड। ठीक है ना, अगर मीटर पर सेकंड में बात करेंगे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड वो आपको दे रखी है। ठीक है ना, तो स्पीड आपको दे दी, स्पीड ऑफ लाइट, इसे आप c से रिप्रेजेंट करते हैं स्पीड ऑफ लाइट को, वो आपको दी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और क्या दे रखा है आपको, टाइम दे रखा है, टाइम t कितना दिया है आपको 5 मिनट, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 5 × 60 और ये आ जाएगा सेकंड में, तो टाइम t निकल के आएगा 5 6 30 300 सेकंड। अब आपको स्पीड भी पता है और टाइम भी पता है, डिस्टेंस निकालना है। हमें फॉर्मूला पता था स्पीड इक्वल्स टू होता था डिस्टेंस अपॉन टाइम और निकालना है डिस्टेंस तो स्पीड इनटू टाइम और स्पीड यहाँ पे कितनी दी है 3 × 10⁸ इंटू टाइम आपको दिया है 300, तो 3 3 हो गया 9 10⁸ तो ये रहे और 2 0 ये रहे, तो प्लस इंटू 100 कर दो, दोनों का मल्टीप्लाई 9 × 10⁻10 d इक्वल्स टू आ गया 9 × 10⁻10 मीटर, इतने मीटर का। या फिर अगर इसे किलोमीटर में निकालना चाहो तो 9 × 10⁻7 किलोमीटर। ठीक है ना, तो इतने किलोमीटर के डिस्टेंस पर जो है स्पेसशिप है ग्राउंड से। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे, वो कह रहा है द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप। जब कार चलना स्टार्ट करती है तो पहले ऑडोमीटर में, ऑडोमीटर क्या होता है, जो डिस्टेंस को मेजर करके बताने वाली जो डिवाइस होती है उसी को आप क्या बोल देते हैं, ऑडोमीटर बोल देते हैं। तो उसने पहले जो कार है वो 2000 किलोमीटर चल चुकी है। ठीक है ना, और जब उसकी ट्रिप का एंड होता है उस टाइम वो 2400 किलोमीटर बोलती है। ठीक है ना, ऑडोमीटर उस टाइम 2400 किलोमीटर बताती है। स्टार्टिंग में 2000 किलोमीटर,
और जहाँ उसे जाना था वहां जब वो पहुंच जाता है तब वो लिखा हुआ देखता है कितना है, तो वो 2400 किलोमीटर था। ठीक है ना। और वो कह रहे हैं अगर इसे इसमें 8 घंटे का टाइम लगा, 8 आवर्स का टाइम लग रहा है, तो उसकी जो स्पीड होगी हाँ, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर एंड इन मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकेंड दोनों में निकालना है इसे। ठीक है ना। तो ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहता है। सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे आंसर नंबर 1 में कि इनिशियल रीडिंग जो थी वो आपकी 2000 किलोमीटर है स्टार्टिंग वाली। ठीक है। फाइनल रीडिंग क्या है आपकी, फाइनल रीडिंग आपको दी है 2400 किलोमीटर, ये चीज पता चली। अब देखो रियलिटी में इतनी थी पहले से, अब इतनी ज्यादा हो गई है, तो डिस्टेंस कितना कवर किया है, इस वाले में से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है ना। तो यहां पे लिख देते हैं देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय कार। ठीक है ना। तो वो हो जाएगा आपका कितना 2400 माइनस 2000 किलोमीटर, और जब इसे निकालेंगे तो ये आएगा आपका 400 किलोमीटर। ठीक। और इसे जो टाइम लग रहा था, टाइम टेकन बाय कार इक्वल्स टू 8 आवर्स। ठीक है। आपको डिस्टेंस पता है और टाइम पता है, स्पीड निकालनी है। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता था, स्पीड इक्वल्स टू होता था डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये निकालना है डिस्टेंस आपका कितना है 400, टाइम आपका कितना है 8 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये 400 जो था किलोमीटर में दे रखा है, नीचे आवर है तो वो 8। ठीक है ना। और ये देखो 8 5 जा 40, 50 आ गया, तो जो एवरेज स्पीड आई आपकी वो कितनी आ गई 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। इस टाइप से आप लोगों ने इसकी एवरेज स्पीड को निकाल लिया। अब देखो यहां से हम लोग को इसे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में भी चेंज करना है। वो कह रहा है ना कि किलोमीटर पर आवर में भी निकालना है और मीटर पर सेकंड में भी निकालना है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दें। एवरेज वेलोसिटी को v एवरेज इक्वल्स टू आया आपका 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। तो देखो भाई किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दिया तो 1000 मीटर आ गया, और आवर को सेकंड में चेंज कर दो तो 60 इंटू 60 सेकेंड। इस जीरो से ये जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो चला गया, 2 से ये 3 टाइम्स, 2 से ये 5 टाइम। ठीक है ना। फिर 2 से ये 3 टाइम्स, 2 से ये 25 टाइम, तो कितना आया 125 मीटर पर सेकेंड। तो इस टाइप से आपने इसे मीटर पर सेकंड में भी निकाल दिया। एक तो ये तरीका है, या फिर दूसरा आप लोग जब भी 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना, तो वो मीटर पर सेकंड में चेंज होके आ जाएगा। ठीक है ना। इस टाइप से आप लोग इसे चेंज कर सकते हैं। ठीक। ओके, इसे रफ करें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये समझ आ गया होगा। चला यार कर गए क्वेश्चन नंबर 4 और देख लेते हैं। वो कह रहा है अब्दुल वाइल, अच्छा वाइट नहीं है भाई, WHILE है। While driving to school computes the average speed for his trip to be 20 किलोमीटर पर आवर। अब्दुल जो है जब अपने स्कूल जा रहा था तब उसने अपनी स्पीड मेजर करी, तो स्पीड जो थी एवरेज स्पीड उसकी वो थी 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। ऑन रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट, और उसी रूट से वो वापस आ रहा है, मतलब डिस्टेंस सेम है। ठीक है ना। देयर इज लेस ट्रैफिक एंड एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर आवर। तब उस टाइम पे जो है ट्रैफिक कम था
और उसकी जो स्पीड है वो आ गई 30 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द स्पीड फॉर अब्दुल्स ट्रिप? तो एवरेज स्पीड निकालनी है अब्दुल के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो जो जो चीज आपको दे रखी है वो ले लेते हैं। डिस्टेंस दिया है नहीं दिया है, तो पहले वाले के लिए बात करें या दूसरे वाले के लिए, दोनों डिस्टेंस जो है मतलब यहाँ से जा रहा है वो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ठीक है ना, ऐसे। और डी डिस्टेंस जो है इसने यहाँ से यहाँ तक कवर किया है, D1, ठीक है ना। जब पॉइंट ए से बी, मान लिया ये स्कूल है इसका, ये इसका घर है तो घर को बोल दिया होम, स्कूल को बोल दिया एस, ऐसे करके लिख दिया, ठीक है ना। और जब स्कूल से घर की तरफ आता है तब भी डिस्टेंस तो यही रहेगा ना भाई, रास्ता चेंज ही नहीं किया उसने, तो दोनों के लिए जो डिस्टेंस था वो डी मान लिया है हमने, ठीक है ना। इसकी जो स्पीड थी v1 वो आपको दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर, ओके। और जो स्पीड v2 दी है वो दी है आपको 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। इस टाइप से ये दो चीज दे रखी है आपको और डिस्टेंस पता है, ठीक है ना। एवरेज स्पीड निकालनी है, हमें फॉर्मूला पता है एवरेज स्पीड का कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ओके। टोटल डिस्टेंस देखो, दोनों डिस्टेंस d1 और d2 d दे रखे हैं तो ये आ जाएगा d प्लस डी। टोटल टाइम t1 प्लस t2। अब t1 t2 जो है ये निकाले लेते हैं। तो जो आपका t1 होगा, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल्स टू कितना हुआ, देखो मैं यहाँ लिखे देता हूँ, स्पीड इक्वल्स टू, स्पीड को v से दिखा दिया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू आ गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है ना। तो t1 इक्वल्स टू d1 अपॉन v1, ऐसे t2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका d2 अपॉन v2। और आपको पता है d1 जो है वो d दे रखा है तो d अपॉन v1, और ये आ जाएगा d अपॉन v2। और t1 और t2 की वैल्यू जो है यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी के लिए निकाल लेंगे हम, जो भी आएगा, ठीक है ना। तो ये तो ऊपर तो 2d हो गया, नीचे आ जाएगा d अपॉन v1 प्लस d अपॉन v2। आप लोग फिर इसे आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से दोनों में से d कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा आपका 2d, यहाँ से d कॉमन ले लिया तो ये आएगा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, और इस d से ये d कैंसिल आउट, ठीक है। आगे कर ले, ये केवल आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है कि t1 t2 जो है कैसे निकालना है, ठीक है ना। तो अब ये आ गया, तो ये बचा आपके पास v एवरेज इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2 अपॉन v1 v2, ये आ जाएगा v1 प्लस v2, और ये पहुंच जाएगा यहाँ, तो ये आ जाएगा आपका कितना 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। और v1 v2 आपको दे रखे हैं क्वेश्चन में 20 और 30, ठीक है 2 इंटू 20 इंटू 30, और देखो 20 प्लस 30 को मिलाएंगे तो ये आएगा 50, ठीक है ना। और इस 0 से ये 0 गया, 5 से ये गया 4 टाइम, तो 2 4 जा 8 और 8 3 जा 24, मतलब 24 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड। तो जो इसका आंसर आया वो कितना आ गया 24 किलोमीटर पर आवर। चाहो तो आप लोग जो है डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा के इसे निकाल सकते हो, ये मैंने समझा दिया है कि ये वाला फॉर्मूला आता कैसे, हम लगाते कैसे हैं, ठीक है ना। तो डायरेक्ट उसे भी लगा के आप निकाल सकते हैं, इतना फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर खाली v1 लिखो v2 लिखो और दोनों की वैल्यूज जो है फिर यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट कर दो v1 v2 की, तो आपका एवरेज स्पीड जो है वो निकल के